हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में हमने ये 4 टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिए। आई थिंक आपने इनके वीडियोस भी देखे होंगे। जिसने भी नहीं देखा और डायरेक्टली इस पार्ट पे आ रहा है उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट ये 4 वीडियोस, जो भी इन 4 टॉपिक्स के वीडियोस है वो एक बार आप देख लीजिए। और उसके अलावा मैंने इससे पहले एक डिवीज़न एल्गोरिथम पे वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम लोग जो डिवाइड के प्रॉब्लम्स आते हैं वो ऐसा दिखने में बहुत डरावनी सी लगती है। हम लोग इनको कैसे एक सिंप्लीफाई तरीके से सॉल्व कर सकते थे, इसको समझने के लिए हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था जो शायद आपने जब मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था तब सीखा था, बहुत ही फंडामेंटल, कि कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। ये डायरेक्टली उसी से लिंक्ड है। और मैंने ये भी बताया था कि जो एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए जब आप प्रिपेयर करोगे तो अगर आप जो मैंने मेथड बताया उस मेथड से जाओगे तो आपको डिवीज़न वाला पार्ट रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको ये वाला कंसेप्ट दिमाग में रखना है और आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। अगर आपने नहीं देखा तो जस्ट एक बार इससे पहले वाले पार्ट देख लीजिए। मैंने जो भी ये टॉपिक्स कवर किए सब में थोड़े छोटे छोटे वीडियोस बनाए कम कम मिनट के, और उसमें इतना अच्छा कंटेंट बनाने का ट्राई किया है कि आप एक कम टाइम में एक अच्छे लेवल का कंटेंट देख सको, ठीक है। और जो हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम लोगों को एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना है जो कि बाकी जगह पे नहीं मिलता। और दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी हम लोग चैप्टर क्लियर करेंगे उसमें से कोई बीच का पार्ट उठा के ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग थॉरोली पढ़ेंगे और सारे जो सब पार्ट्स हैं उन सबको देखेंगे A to Z। आई थिंक आपने इन 4 पार्ट में देख लिया होगा कि हम लोग कितना डीपली एक एक पॉइंट को समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत आसान तरीके से हो जाएगा अगर आपको ये वाला मेथड पता है, और ये सबको पता ही होगा, तभी आप क्लास 10th में हो। स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या देखना होता है बताओ, सोचो। सबसे पहले मैंने कहा था सबसे पहला पॉइंट होता है इसका ऑर्डर, ठीक है। अगर यहाँ से आप ऑर्डर देखोगे तो क्या होता है, जो पहला टर्म होता है वो हमेशा हाईएस्ट डिग्री का पद होना चाहिए। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और फिर कांस्टेंट। इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहला आपका काम है उसको इस फॉर्म में अरेंज करना। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो या सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि इसको आप सही स्टैंडर्ड फॉर्म में आप क्या करो, इसको अरेंज करो, ठीक है। अरेंज कर दिया दोनों के जितने भी पॉलिनोमियल, जहाँ भी पॉलिनोमियल दिखे, सबसे पहला स्टेप हमेशा वही है। इसके बाद में बात करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए अप्रोच कैसे करते हैं। अप्रोच के लिए क्या होता है, सबसे जो हाईएस्ट पावर का टर्म होता है उसको हम लोगों को रिमूव करना होता है। रिमूव करने के लिए क्या चाहिए हमें, यहाँ पे चाहिए -x³। -x³ और इधर क्या है -x²। -x² को -x³ बनाना है, मतलब माइनस ऑलरेडी है तो साइन कौन सा आएगा, प्लस। यहाँ पे कितना x³, यहाँ पे कितना x², मतलब 1x कम पड़ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, 1x से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³ बन जाएगा। उसके बाद में हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। कितना आ रहा है, x मल्टीप्लाई बाई -x², -x³, अगेन x मल्टीप्लाई बाई x कितना हो गया, x²। उसके बाद में x मल्टीप्लाई बाई -1 कितना हो गया, -x, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा स्टेप है जो हमने यहाँ पे किया था। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इस वाली टर्म में से इसको घटाते हैं, ठीक है। और घटाने के लिए क्या करना होता है, हम घटाते इसीलिए ये लिखते हैं कि हाँ भाई इसका माइनस और इसका सिंबल चेंज करें, ना कि ये कोई ऐसा कोई प्रोसेस या मेथड नहीं है। ये जस्ट डिवीजन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि जब भी हम चीज़ों को घटाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मेरे पास मान लो कि एक 5 है, ठीक है, और 5 में से अगर बोला कि मुझे 3 को घटाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस प्लस को जस्ट क्या करूँगा, 3 करूँगा, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा कि ये था तो कितना, +3, लेकिन जो घटाना है मुझे तो मैं क्या करूँगा, 5 - 3, यहाँ पे क्या लिखूँगा, माइनस लिखूँगा, तभी ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। जो +3 था उसको -3 करके हम लोग जब लिखते हैं तभी ये टर्म इसमें से सब्सट्रैक्ट होती है। तो इसी सिंपल से कंसेप्ट को यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो इसीलिए बोलता हूँ एग्ज़ाम के लिए इसको रिवाइज करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट फंडामेंटल समझो, प्रॉब्लम को समझो,
ठीक है, समझ के फिर उसको कैसे अप्रोच करना है ऐसी प्रैक्टिस बनाओ। अगर आप चैनल से जुड़े रहोगे तो हमेशा हम लोग कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके कई सारे फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ में, तो उनको भी बताइए कि इस तरह की एजुकेशन हाँ एक चैनल पे प्रोवाइड हो रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अच्छे से देखो, समझो, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ कि ये मेरा डाउट है। मैं पर्सनली उसको सॉल्व भी करूँगा और आपके जो भी डाउट, जो भी कमेंट्स होंगे उन पर रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो अब क्या करना है, माइनस है, मतलब सिंबल चेंज करना, सो प्लस माइनस अगेन प्लस, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कट गया, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगेन कितना हो गया 2x स्क्वायर, माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 2x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगला जो टर्म होता है उसको हम लोग नीचे लाते हैं। सो 5 को मैंने नीचे लाया, सो प्लस 5 हो गया। अगेन मेरा क्या टारगेट रहेगा कि जो पहली वाली टर्म है हाईएस्ट ऑर्डर वाली, उसको मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। सो यहाँ पे देखो कितना है 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस। सो माइनस को प्लस बनाने के लिए मुझे एक माइनस चाहिए होगा। कितना है 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा 2 एक इंसर्ट करूँगा। उसके बाद में देखो क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है एक्स स्क्वायर है, मतलब इससे आगे मुझे नहीं करना। सो अब मल्टीप्लाई करो, -2 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब प्लस 2x स्क्वायर, ये वाली टर्म बन गई। अगेन -2 प्लस एक्स माइनस 2x, -2 -1 मतलब +2। अगेन सिंबल चेंज, सो यहाँ से क्या करोगे, इसको घटा लोगे, मतलब माइनस, ये प्लस, और ये अगेन क्या हो गया आपका माइनस। ये वाली टर्म अगेन कट जाएगी, -2x प्लस 2x, ये वाली भी कट जाएगी, +5 -2 कितना हो गया 3। तो यहाँ पे बड़े आराम से हमने समझ लिया कि और 3 है। अभी आप एक और चीज़ यहाँ से सीखिए कि हमें स्टॉप कब करना है, रुकना कब है। रुकना तभी है जब क्या हो, ये वाली जो टर्म हो ना, इसका ऑर्डर मतलब इसका जो डिग्री है, ठीक है, डिग्री मतलब हिंदी में बोलते हैं घात, जो हमने पढ़ा था ऑलरेडी टाइप्स और इनमें। सो इसका जो डिग्री है वो इस वाले की जो डिग्री है, ठीक है, घात उससे क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अभी आप देखोगे कि इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, ये तो एक कांस्टेंट है, इसमें कोई पॉलिनोमियल का टर्म ही नहीं है, तो टर्म नहीं है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 0 डिग्री है इसकी। और इसकी डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे 2। सो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। अब आप देखोगे कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है कि जो नीचे वाला टर्म है ना जो बच रहा है, उसकी डिग्री इस वाले की डिग्री से क्या है, कम है। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, बड़ा सा स्टॉप लगाना है कि भैया रुक जाना। यहाँ पे जो ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना हॉर्न के स्टॉप, जो भी वैसा बड़ा सा स्टॉप लगा लेना है, क्योंकि अब भाई साहब इसकी डिग्री है वो इस वाले से कम हो गई, तो ये डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। समझ गए आप? ठीक है, सो ये एक कंसेप्ट था जो मैं बताना चाह रहा था। इसमें दूसरा एक पार्ट होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़ा समझते हैं। सो एक तो ये हो गया कि हमें जस्ट डिवाइड करना और ये देखना है कि क्या क्या हमारे टर्म्स बन रहे हैं। सो यहाँ से देखो, बताओ मुझे जल्दी से बताओ, इसमें डिवाइडेंट कौन सा है, ये वाला क्या डिवाइडेंट है, भाजक जिसमें भाग जा रहा है, सॉरी भाज्य है। और डिवाइजर कौन सा है, जो भाग दे रहा है, मतलब ये वाला हमारा क्या है डिवाइजर, यानी कि भाजक है। और उसके बाद में क्यूसेंट क्या है, क्यूटेंट नहीं क्यूसेंट, क्यूसेंट क्या है ये वाला, ये हमारा जो फल मिला है, फ्रूट मिला है, हम इतना सारा जो मेहनत किया है उसके बाद में जो फ्रूट मिला उसको क्या बोलते हैं, भागफल या क्यूसेंट। और जो शेष बच गया, मतलब जिसमें भाग गया ही नहीं, क्योंकि डिग्री मेरी कम हो गई इस वाले टर्म से, ठीक है, डिवाइजर से क्या हो गई, डिग्री कम हो गई। सो मुझे रुकना पड़ा, तो कुछ टर्म में वो बच गई, इसलिए ये क्या हो गई, मेरी शेषफल हो गई, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, रिमाइंडर बोल सकते हैं। सो यहाँ से एक तो था कि डिवाइड कैसे करते हैं, दूसरा ये है कि ये टर्म आपको पहचाननी आनी चाहिए कि कौन सी टर्म क्या है, 2 चीज़।
तीसरा ये है ये जो मास्टर फॉर्मूला है ये याद रखना। आप अपनी नोटबुक में आप नोट तो कर ही रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हो तो अभी से स्टार्ट कर लो। सो जैसे ही आप नोट कर रहे होंगे तो उसमें ये सबसे ऊपर ऐसे ही लिख लेना, ठीक है, अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में, और इसको याद कर लेना क्योंकि ये याद होना ज़रूरी है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हमने पहला वाला पार्ट क्लियर कर लिया, पहले वाला स्टेप है वो इस एग्जाम्पल का क्लियर कर दिया। वो ये था कि डिवाइड कैसे करते हैं। तो डिवाइड में हमें ये भागफल मिला और ये क्या मिला, शेषफल मिला। सो अब दूसरे टाइप का प्रॉब्लम ये पूछते हैं कि जो हमारी डिवीजन की एल्गोरिथम है, मतलब विभाजन की एल्गोरिथम है ये वाली, इसको हमें प्रूव करना होता है कि ये ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, ये हमें उनको करके बताना होगा कि भाई साहब जो आपने एक थ्योरम बनाई है वो सही है कि नहीं है, उनको प्रूव करके बताना पड़ेगा। नहीं तो वो बोलेंगे कि ये तो गलत है, ऐसा तो होता है नहीं होता है, या किसने पता नहीं कहाँ से लिख दिया। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना, प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, डिवाइडेंड। डिवाइडेंड कितना बताओ, जिसमें हम लोग भाग देते हैं, तो वो कितना है, माइनस, यहाँ से शुरू करते हैं, इसको लेते हैं। सो इस वाले को हम लोग बोलते हैं RHS, मतलब राइट हैंड साइड, ये वाला लेफ्ट साइड में रहता है इसलिए क्या बोलेंगे, HSS। सो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, पहला आता है डिवाइजर। बताओ डिवाइजर कौन सा है, जिससे हम लोग भाग देते हैं, मतलब ये वाला। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइजर, मल्टीप्लाई बाय क्या है, क्वोशेंट, मतलब भागफल। भागफल कितना है, x माइनस 2। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, प्लस क्या है, शेषफल। शेषफल कितना है, 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इस टाइप के फैक्टर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा। अगर नहीं आता तो मुझे अभी कमेंट करके बताओ कि मुझे नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें ऐसी छोटी छोटी स्टेप्स होती हैं उनको बड़े इजी वे में एक्सप्लेन कर लूँगा, ताकि जो लोग मैथमेटिक्स से डरते हैं या फिर बिल्कुल ही बिगिनर्स है उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो जस्ट कमेंट करना और बताना कि ये फैक्टर वाला पार्ट में आप लोग कहीं कन्फ्यूज नहीं हो रहे। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इस वाले को पूरे से मल्टीप्लाई करते। सो एक्स मल्टीप्लाई बाई माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस एक्स क्यूब, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 एक्स, अगेन माइनस 2 माइनस 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 क्या हो गया, प्लस। सो प्लस 2x स्क्वायर, अगेन माइनस 2 प्लस एक्स, मतलब माइनस 2x, और 2 माइनस 2 माइनस 1 मतलब प्लस 2, अगेन क्या है, रिमाइंडर प्लस 3। अब हम इसमें क्या करना, सेम डिग्री का जो टर्म होता है वो ऐड हो जाते हैं। ये आई थिंक आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए कि जिसकी डिग्री सेम हो ना पॉलिनोमियल में, वो टर्म्स क्या होते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। अब देखो एक्स क्यूब डिग्री वाला ये एक ही टर्म है, सो माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर के कितना, एक ये है और एक ये है। सो एक्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, प्लस 3x स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस 2x अगेन कितना हो गया, माइनस 3x, और प्लस 2 प्लस 3 कितना हो, अगेन 5। ठीक है, आई थिंक अब अगर आप देखोगे तो ये मिल गया, मतलब ये क्या है, डिवाइडेंट है, भाज्य, जिसके अंदर हम लोग क्या दे रहे थे, भाग दे रहे थे, इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हो आप, डिवाइडेंट, या फिर भाज्य। ठीक है, राज्य नहीं लिखना है, भाज्य लिखना है। सो ये आ गया हमारा। सो ये क्या हमारा, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सो इक्वल टू LHH। ठीक है, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि भाई इधर का भाग और उधर का भाग दोनों क्या है, बराबर आ रहे हैं, मतलब कि जिस भी महापुरुष ने ये थ्योरम लिखी है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया। सो आप लिख सकते हो हैंस प्रूव। ओके, ऐसे करके भी लिख सकते हो, तो आपको क्या मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलो, तो ये बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था और आपको समझ में आ गया होगा।